तुम्हें अंदाजा तो था? फीस 35 होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान आदिल खान इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद में। महमूदाबाद में गुज़श्ता 2 दिन पहले एक वाक़या रूनुमा हुआ। अगर मैं वाक़ये की बात करूँ तो शायद वो दर्दनाक वाक़या है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा था कि एक इंसान की जान की बात हो तो पूरी इंसानियत पे बात होती है। यहाँ तो कराची शहर में मजाक बन चुका है कि आए दिन एक मोबाइल छीनने के लिए, एक गाड़ी छीनने के लिए, एक बाइक छीनने के लिए बंदा मार दिया जाता है। अब सवाल ये कि आज ये वर्ड मैं कहना चाहूँगा कि क्या इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है? पूरी दुनिया में देखने में आता है कि किसी जानवर को भी अगर चोट लग जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट उस पर केस कर देती है, लेकिन यहाँ तो इंसान की जान इतनी आसान हो गई है लेना। एक मोबाइल के पीछे किसी इंसान को जान से उसको महरूम कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की। 2 दिन पहले इस जगह पर एक वाक़या रूनुमा हुआ। 30 से 35 साल का नौजवान इस दुनिया से चला गया। गफलत किसकी? जिम्मेदार कौन? क्या स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या वो दंदनाते नहीं फिर रहे इस शहर कराची के अंदर? कहाँ है हमारी पुलिस? एक बार फिर मैं कहूँगा कि शायद हमारी पुलिस सो रही है, या फिर आपको वो नाकों पे तो मिलेंगी कि एक आम शहरी तकलीफ का सामना कर रहा है, आते जाते उनको रोकेंगी, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं उनका अता और पता ही नहीं। मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आज आपके सामने ये बात रखने की कोशिश करूंगा कि ये बात तो एक कत्ल की है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्या ये कत्ल पे कोई कार्रवाई की जा रही है? क्या इन जगहों पे कोई शवाहिद इकट्ठे करके क्या आमिर के कातिलों तक पहुंचा जा रहा है? यानी आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। और चलते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। बलोच कॉलोनी थाना है जहाँ पे हम जा रहे हैं और जानेंगे कि अब ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। क्या किताबों की नज़र तो नहीं कर दिया जाएगा ये कत्ल, या फिर ममनुआ बन के लोग भूल जाएंगे? चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरी यहाँ बात हुई थाने में, जो ड्यूटी अफसर है महबूब भाई, उनका कहना ये कि यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है केस SIU CIA में, जहाँ पे शोएब मेमन साहब हैं जो इस वक्त देख रहे हैं। अब चलते हैं वहाँ पे कि SSP साहब का क्या कहना है और उनसे मैं जानने की ये कोशिश करूँगा कि क्या ये केस आपके पास तो है सर, क्या इसको भी किताबों की नज़र कर दिया जाएगा, या फिर जान की वैल्यू जान है ही नहीं? ये एक सवालिया निशान है कि जब कभी कोई भी मर्डर होता है तो उसकी जो पेशरफ्त होती है वो कहाँ तक होती है। आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि उनसे जब बात करूँ तो उनसे जानूँ कि वो कहाँ तक अपनी टीम को लेके पहुँचे। चलते हैं मज़ीद। CIA सेंटर हम पहुंच चुके हैं जहां पे शोएब मेमन साहब मौजूद हैं, SIU SSP मौजूद हैं CIA। उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस केस की पेशरफ्त कहां तक पहुंची, क्योंकि जब केस ट्रांसफ़र हुआ है तो इन्हीं के पास आया है। चलते बात करते हैं।
बड़ा कीमती वक्त है आपका। मैं चाहूँगा कि हम डायरेक्टली सवाल के ऊपर आऊँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जवाब तो चाहिए टीम को एक वक्त दिया, और ये कीमती वक्त में से डायरेक्ट एक सवाल है मेरा आपसे। एक केस हुआ है बलोच कॉलोनी की हदूद में, अगर मैं कहूँ महमूदाबाद लगता है, जहाँ पे एक मर्डर हुआ है मोहम्मद आमिर नामी शख्स का। 2 दिन पहले ये मर्डर हुआ है। सर क्या लगता है कब तक हम क्रिमिनल्स के पीछे ही भागते रहेंगे, कब कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस केस को कवर करने का डिसाइड किया है, और ये हम इंशाल्लाह हम इसको एक केस बनाएंगे। और कराची में जो भी रॉबरी विथ मर्डर के अभी रिसेंटली केसेस हो रहे हैं, जो 1 अप्रैल से लेके आज दिन तक, वो सारे केसेस डी फैक्टो जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं SIU में तफ्तीश के लिए। तो अभी अभी मेरे पास जो है ये केस आया है तफ्तीश के लिए, और इसके लिए हम एक टीम जो है वो तश्कील दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी उस टीम से मुलाकात करें और फर्दर जो है इसको देखें। केस आपके पास आए, हम भी आपके पास पहुँचे, जवाब तो चाहिए। टीम की कोशिश ही ये है। शुएब साहब देखिए, मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि आज जो आई विटनेस, मैंने अक्सर देखा है कि हर केस के पीछे हमेशा हार इस बेस पर होती है कि कोई आई विटनेस हमें नहीं मिल पाता। शुएब साहब क्या वजह है कि आई विटनेस आप लोग पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा? आखिर आपको क्या लगता है, और जो लोग देख रहे हैं आज का प्रोग्राम, उनको भी एक मैसेज तो जाना चाहिए ना कि आई विटनेस कितना ज़रूरी होता है एक केस के लिए? ये पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान का या सिंध का या कराची का इशू नहीं है, पूरी दुनिया में ओवरऑल जो आई विटनेसेस होते हैं या जो डायरेक्ट विटनेसेस केस के होते हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है उनके भी लाइफ थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट्स की वजह से वो लोग जो है बैकआउट कर जाते हैं केस से। तो पूरी दुनिया ने इसका हल एक निकाला है, जो सिंध में भी ये चीज़ है, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम अभी तक हमारे पास एज लॉ इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन वो इस तरीके से जो है वो उस पर अमल दरामद प्रॉपर नहीं हो रहा। तो अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएँ तो फिर विटनेसेस का एक एतमाद पुलिस पर, सिस्टम पर, गवर्नमेंट पर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी तफ्तीश में हम 2 चीज़ों को जो है पैरेलल चलाते हैं, एक डायरेक्ट आई विटनेसेस को और दूसरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस को। तो अगर हमारा आई विटनेस फॉर इंस्टेंस जो है वो अगर मुनारिफ हो जाता है, हट जाता है अपने बयान से, मौक़िफ़ से, तो हमारे पास इतना दूसरा एविडेंस होता है जिसकी बुनियाद पर वो कन्विक्शन लाजमी होती है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि क्रिमिनल्स को हर मुमकिन कोशिश है कि कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाता है, ऐसा ही अगर, लेकिन एक सवाल यहाँ पे मैं जोड़ूंगा, अक्सर देखने में आते हैं, हज़ारों मर्डर्स देखने में आए, किताबों की नज़र हो जाते हैं। शुएब भाई, मोहम्मद आमिर कोई मिनिस्टर नहीं था, एक आम शहरी था। मैंने जब उस केस को थोड़ा सा देखने की कोशिश की तो मुझे एक हर्ट हुआ कि एक बंदे की बाइक छीनने के लिए उसको गोली मार दी गई। ये इंसानी जान का ज़िया जो है, हमें कल अल्लाह को तो जवाब देना पड़ेगा ना। शुएब साहब क्या लगता है आपको कि अब आज SIU के पास ये केस ट्रांसफ़र हो गया है, और अब SIU आगे क्या करने जा रहा है? SIU की केस देने का मकसद, और जिसको मैं कहता हूँ ये हमारी सक्सेस भी यही है कि हमारा तरफ से जो भी क्रिमिनल जो है वो नैब होता है, पकड़ा जाता है, उस क्रिमिनल को हम इतना एविडेंस उसके ऊपर रखते हैं से मुराद ये कि उस पर इतना क्रिमिनल एविडेंस कलेक्ट किया जाता है कि उसकी बेल होना और कन्विक्शन होना, वो बेल उसकी बेल इम्पॉसिबल है, और कन्विक्शन वो लाजमी वो कन्विक्ट होगा। इस केस को हम किताबों की नज़र तो नहीं देख रहे? इंशाल्लाह ये आपको नहीं नज़र आएगा। शुएब साहब मैं चाहूँगा कि, और IG साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि एक सर, जब कुछ अच्छे लोग किसी डिपार्टमेंट में होते हैं तो उनकी तारीफ बनती है। आज अगर शुएब साहब ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, पहली बार मैं कहूँगा कि जब मैंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा मैं पूरी टीम तश्कील दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सर कैमरे के आगे उस टीम को तश्कील को दें, हम भी देखें कि वो टीम कहाँ तक काम करेगी। और मेरा आपसे वादा है, जवाब तो चाहिए टीम का, कि जितना वक्त भी लगेगा आने वाले दिनों में जवाब तो चाहिए, टीम आपकी टीम के साथ मिलेगी। थैंक यू शुएब साहब, और मैं वेट करते हैं कि टीम आ रही है, देखते हैं। हमारे पास ये DSP इन्वेस्टिगेशन है जो SIU की इन्वेस्टिगेशन को लीड करते हैं, नासिर अफरीदी साहब। ये हमारे स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, गौस आलम साहब जो तमाम इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज भी करते हैं और उनके इंचार्ज भी हैं, और नदीम साहब है जिनको इस केस की पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्ट की गई है, केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मैं कहीं आ जाता हूँ और सवाल मैं भी लेता हूँ। अभी तो आपने वो जो FIR आई उस बेस पर जो आपने चीज़ें देखी हैं, तो अभी जिस तरह केस आज SIU को ट्रांसफ़र किया गया है, क्या हम वहाँ कैमरे इन चीज़ों को नहीं देखेंगे जाके? बिल्कुल जाके देखेंगे, वहाँ पे चेक वगैरह करेंगे, सारी चीज़ें CCTV कैमरा जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे हर चीज़ देखेंगे, चेक करेंगे। तो शुएब साहब, मैं फिर आपकी टीम के साथ एक मैसेज में चाहूँगा, अगर आप देना चाहें कि हम इनके साथ लग के उस चीज़ को, मैं चाहता हूँ कि आवाम जो देख रही है, इस बार वो बातें जो लोग करते हैं कि प्लांटेड नॉट बीट ऑफ प्लांटेड, जो सच है
वो हम आवाम के सामने रखेंगे। और एक बार फिर SSP शुएब मेमन की जानिब से हमें जो टीम तैनात की गई है, हम उनके साथ लग के आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया, और हम टीम के साथ कहेंगे कि वक्त बचाते हुए जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि सर आप भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, तो शायद सर से तो वक्त ना मिल पाए, पर हम सब एक साथ इस टीम को कंप्लीट करेंगे जितना भी हो सकता है। चलते हैं जहाँ मौके वारदात पर जगह हुई है, नदीम के साथ हम कोशिश करेंगे, नदीम भाई के साथ हम जाके उन जगहों को देखें कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। चलते हैं मजीद। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपने देखा कि शुएब मेमन साहब जो SSP हैं इस वक्त, उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया अपनी टीम को, हमेशा हमारे साथ तैनात किया है, और मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जवाब तो चाहिए कि टीम को इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ एडजस्ट करते हुए हमें नदीम भाई को हमारे साथ दिया। मैं नदीम भाई, एक ज़बरदस्त बात है कि दुनिया देखे, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान देखे, पूरा कराची देखे कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम जब काम करती है तो उनको अपनी पुलिस पर उसी तरह भरोसा भी करना चाहिए जिस तरह एक आवाम शायद नहीं करती। मैं ही बहुत बार कहता हूँ कि पुलिस सो रही है, पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि जिस तरह आपके SSP साहब ने हमें रिस्पॉन्ड किया है तो ये तारीफ बनती। अब हमारा नेक्स्ट अमल है कि हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे। अभी जय बुके पे जाएंगे जहाँ वारदात हुई है, वहाँ जाके देखेंगे, ठीक है ना। बाकी वहाँ जो भी चीज़ हमें CCTV कैमरा वगैरह जो भी चीज़ हमें मिलती है वहाँ देखेंगे। जियो फेंसिंग के हवाले से भी वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे। FIR में 2 लोगों का जिक्र आ रहा है, एक का मर्डर है और एक जख्मी। एक जख्मी उसमें, एक जख्मी उसके अंदर, और एक जो है वो एक्सपायर हो गया। FIR बनाई गई है बलोच पुलिस की जानिब से थाने की, उसमें क्या लिखा गया है कि सिर्फ मोबाइल या बाइक या क्या चीज़? एक बाइक गई है उसके अंदर और कुछ कैश वगैरह गया और एक मोबाइल फ़ोन उनका गया है, ठीक है ना। कैमरे देखते हैं, और ये आज आप सब लाइव इसलिए देखेंगे मैं कहूँगा क्योंकि ये पहली बार है कि हम आपको दिखाएंगे। SSP शुएब मेमन की जानिब से हमें एक टीम तश्कील कर दी गई है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना ये कि क्या थाने की हदूद में कॉपरेट आप लोगों को इतनी आसानी से मिलेगा, या फिर एक इंसानी जान की फिर किताब बंद करके हम कहेंगे कि सब भूल गए? नहीं, कॉपरेट हमें मिलेगा इंशाल्लाह। वहाँ से हमें बहुत सारी विटनेस वगैरह जो होते हैं, CCTV कैमरे वगैरह होते हैं, वहाँ से भी मिलेगा, और थाने से भी हमें कॉपरेशन मिलेगा, और हमारी अपनी भी जो है इंफॉर्मेशन होती है उस पर भी हम काम करते हैं। आगे का आगाज़ करते हैं। और जियो फेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो वारदात हुई उसमें कैमरा वहाँ पे लगे हुए होंगे, जितनी भी इनको शवाहिद मिल सकेंगे ये उस बेस के ऊपर कोशिश करेगी इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम कि किस तरह उनको अरेस्ट करें। लेकिन मैं यहाँ पे IG साहब आपसे कहूँगा कि अगर इसी तरह वाकई में आपकी टीमें काम करें तो शायद क्राइम कम हो सकता है। जिस तरह लोग बात करते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स तो बढ़ चुके हैं, पुलिस काम नहीं करती, लेकिन आज कहना पड़ेगा कि जब SSP शुएब मेमन से मेरी बात हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि हम रेडी हैं। तो अदील मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कहूँगा एक बार फिर कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं वहीं पे जहां पे ये वारदात हुई थी। नदीम साहब की टीम भी यहाँ मौजूद है। नदीम भाई, ये कौन सी जगह है? ये महमूदाबाद कहलाता है, गली नंबर 22 है जहाँ ये वक़्वा हुआ है, वहाँ भी हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो कैमराज वगैरह हैं इनको हम चेक करेंगे। पहले जगह देख लें। जय मैं सुबह यहाँ आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ एक आपकी जब टीम पहुँची है तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचे। आए नदीम, इस तरफ चलते हैं। और जियो फेंसिंग के लिए आप रेडी हैं? जी रेडी। ठीक है, आ जाएँ। अच्छा जी, हम पहुँच चुके बर्गर होटल जहाँ पर कैमरे हैं यहाँ लगे हुए, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर कैमरा है। हम इसकी भी थोड़ी सी मदद लेंगे यहाँ से, उसके बाद आगे भी जाएंगे और सामने भी बेकरी है, वहाँ से भी फिर आगे चलते हैं। क्या पेश आया? ठीक है। नंबर कौन से? गली नंबर 22 का बिल्कुल कॉर्नर लगता है, गली नंबर 22 है। बाइक चलने का वाकई अशरफ कॉलोनी कहते हैं इस जगह को, महमूदाबाद का इलाका है ये लोग कॉपरेट करेंगे आपको? ये करेंगे। बाकी हम यहाँ पे मकबर की भी जो है थोड़ी सी मदद लेंगे, हमारी अपनी इंफॉर्मेशन भी होती है, उसके ज़रिए भी सारा काम लेंगे, ठीक है ना। बाकी CCTV कैमरा ये होटल का हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। ये सामने के लगे हुए कैमरा वगैरह। ये जगह हम सुबह आए थे तो ये वो जगह है। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, जब मैंने सुबह स्टार्ट किया था शायद मैं ये बता नहीं पाया था, ये वो जगह है जहाँ पे ये वारदात हुई थी। ये वो जगह है जहाँ पे आमिर इस दुनिया से चला गया और अपने पीछे वो कुछ बातें छोड़ गया। लेकिन आज मैं यह ज़रूर कहूँगा कि इस आमिर की कहानी को मैं उस वक्त तक लेके चलूँगा जब तक हम उन लोगों को कैफ़े किरदार तक ना पहुँचा सकें।
यहाँ से एक फुटेज ली है जिसके ऊपर फुटेज आ चुकी है, और मैं चाहूँगा कि सेकंड विंडो के ऊपर आप वो फुटेज देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वाक़या पेश आया था उसकी नदीम भाई एक मिनट, ये जो फुटेज हमें मिली है इससे अभी आप किस तरह की शवाहिद निकालोगे? यहाँ से हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे जाके, इसको चेक करेंगे जाके देखेंगे, और USB में डालने के बाद फिर हम इसको स्क्रीन पे देखेंगे। 2-3 चीज़ें हैं, हमें जो टाइमिंग होगी वो टाइमिंग चेक करेंगे पहले। इस एक फुटेज जो मैंने भी थोड़ी सी देखी बहुत बिलर है, मैं चाहूँगा आप सिर्फ आ जाएँ इस पर अभी तो इसको क्लियरेंस करेंगे आप लोग जाके? क्लियर करेंगे, अभी हम ऑफिस जाएंगे, वहाँ जाके क्लियर करेंगे। 2-3 जगह और हैं, पहले वो भी देख लें जहाँ आए प्लीज़, तो गलियाँ वगैरह हैं। अच्छा जी, कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बात करके उनसे फुटेज ले सकें, और कोशिश कर रहे हैं जी अभी ये क्या इनको डाटा जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं? ये डाटा ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद हम अपने ऑफिस जाके इसको चेक करेंगे। टाइमिंग तो आपको उस वाले कैमरे से मिल चुकी है? टाइमिंग वहाँ से भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से भी मिलेगी, दोनों चीज़ें मैचिंग करेंगे, चेक करेंगे। अब आगे की तरफ भी एक और आए, आगे की तरफ चलते हैं, और बात वही है कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों की फुटेजेस चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखें जो वीडियोस अभी सामने आ रही हैं और अभी यहाँ देख रहे हैं, लेकिन ये सरसरी देख रहे हैं कि कोई चीज़ की कमी ना हो। ये सब अभी सब ऑफिस जाके इसको दोबारा देखा जाएगा, दोबारा देखा जाएगा, वहाँ जाके चेक करेंगे इसको। ये भी सरसरी सिर्फ देख रहे हैं कि कोई लोकेशन मिल जाए, हमें जगह मिल जाए, उसके बाद देखते हैं। प्रोग्राम को यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि ये जो फुटेजेस हैं ये बता रही हैं कि इस पर अभी वर्किंग होगी, क्योंकि आज हम प्रोग्राम तो शायद पूरा ना कर पाएँ, पर मैं ये वादा करता हूँ कि आज 20 नवंबर 2024 को मैं ये प्रोग्राम यहाँ रोक रहा हूँ। 20 नवंबर 2024, क्योंकि ये प्रोग्राम रोकने का मकसद ही सिर्फ मेरा एक है कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाए, जब तक हम दिखा कुछ नहीं सकते, लेकिन मोहम्मद आमिर के कैफ़े किरदार तक उन कातिलों को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकना पड़ेगा और उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मज़ीद आगे जो पेशरफ्त होगी मैं आपको वो दिखा सकूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रुकूंगा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं ये पूरा प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। एक प्रोग्राम जो 20 नवंबर को मैंने अधूरा छोड़ा, आपने शुरू में वो सेगमेंट देखा होगा, लेकिन उसके साथ में एक चीज़ जोड़ने जा रहा हूँ कि आज 1 दिसंबर है। आज CIA सेंटर से मुझे एक कॉल आई, तो आज मैं थैंक यू करता हूँ ख़ास तौर पे शुएब मेमन साहब, आपका SSP CIA, कि आपने मुझे याद रखा। और इसी तरह के आज नदीम की वो टीम जो SIU टीम है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस केस को, वो टीम यहाँ पहुँच चुकी है, जिन्होंने मुझे लोकेशन दी कि आप वहाँ पहुँचें, वहीं से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो दिखा रहा हूँ हक दिखा रहा हूँ, सच दिखा रहा हूँ। और नदीम भाई मेरे साथ है। नदीम भाई, वो वादा जो वफा हो जाए, ये जुमला बनता है आज आप पर, कि कैसे याद आई? SSP साहब ने कहा या वो वादा याद रहा आपको? आपको वादा भी याद रहा, और SSP साहब ने भी कहा था कि जी आपने कोऑर्डिनेशन करना है मीडिया के साथ, लिहाजा आज हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है एक मुलजिम के लिए, तो उसकी लोकेशन वगैरह भी हमारे पास आ रही है, लोकेशन को ट्रेस करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको भी साथ लेके चलेंगे। टेक्निकल टीम मेरे साथ है, चलते हैं इंशाल्लाह। टेक्निकल टीम के बाद लोकेशन वगैरह आ चुकी है? बिल्कुल, लोकेशन वगैरह आ चुकी है हमारे पास, जैसी जो भी मूवमेंट होती है मुलजिम की हम उसे अरेस्ट करेंगे। मैं नदीम भाई से इतना कहूँ कि आमिर को जो है ना इंसाफ मिल सके, इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। टेक्निकल टीम पहुँच चुकी है, कोशिश एक ही है कि आमिर को इंसाफ मिल सके। मैं चाहूँगा कि
प्रोग्राम का आगाज़ तो हो चुका है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आमिर मर्डर केस में जैसे जैसे पेशरफ होती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक लोकेशन ट्रेस की गई है SIU की जानिब से, और मैं यहाँ पर SSP CIA इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुभ मेमन साहब का, जिन्होंने मुझे याद रखा। आज मैं 1 दिसंबर मैं साथ हूँ नदीम के। ये वो तारीख़ है जो मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये वादा जो किया गया था वो SIU की जानिब से पूरा किया जा रहा है। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे इस वक्त जो हमें इत्तला मिली है वो है आमिर कत्ल का एक मुलजिम वहाँ मौजूद है। लोकेशंस मौजूद हैं, लैपटॉप के ऊपर लोकेशंस निकाली जा रही हैं, जियो फेंसिंग के ज़रिए वीडियो तो आ चुकी है। अब देखना ये है कि जिसको हम पकड़ने जा रहे हैं वो शख्स कौन है, कहाँ है इस वक्त, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पे एक बार फिर कहूँगा कि जहाँ हम पुलिस को टारगेट करते हैं, अक्सर पुलिस के बारे में मैं कह रहा होता हूँ कि क्या सो रहे हैं आप लोग, तो आज मैं कहूँगा वाकई में जब आप काम करते हैं तो वो दिखाना भी जवाब तुझाई टीम का फ़र्ज़ है। और आज जवाब तुझाई टीम आपको देगी किस तरह हम वहाँ से निकले हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे जो नदीम है वो पहले से अपनी टीम के साथ मौजूद है। हमरा क्योंकि फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। जी नदीम भाई, बंदा इस जगह पे, और ये पार्क की लोकेशन है, पार्क ये आ गया सर, इसके साथ ये गली मुड़ रही है। 2 बार जो है हमें लोकेशन जो पार्क पे घूमी है वो फिर हम वहीं पर आगे खड़े हो। वहीं आ गए और ये अंदर जा रहा है। ये अंदर एक और स्कूल है, कोई स्कूल के पास उल्टे हाथ पे गली मुड़ रही है। गली मुड़ने के बाद आगे की लोकेशन आ रही है इसकी। अभी अब हम चलेंगे तो पता चलेगा। आगे हमारा इन्फॉर्मर भी है, वो भी हमें बताया, गाइड कर रहा है, साहब को गाइड कर रहा है। नदीम भाई लाइन पर भी। नदीम भाई क्या पोजीशन है लाइन पे? मैं हाँ, लोकेशन चेंज हो रही है, बार बार बंदा मेरा लगा हुआ है इन्फॉर्मर पीछे। इंशाल्लाह आप देखो इसको किसी भी तरीके से। अभी जहाँ हम रुके हुए यहाँ से कितने फासले पर है? यहाँ से 5 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में। 5-10 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में। ये हमारे बंदे की लोकेशन है। तो अभी क्या करें हम लोग? गली की तरफ बढ़ें? बस बिल्कुल करीब से बढ़े आप, अपनी नफरी बिल्कुल टाइट निकलो आप यहाँ से। मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है ना? फॉलो करें। करीब बंदा हमारा उसके पीछे। बंद करवा देते हैं ताकि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो लाइट बंद हो जाएगी। मुनव्वर लाइट आप बंद रखें। और अब ये है कि बिल्कुल ये पार्क के हम बाहर हैं, पुलिस मोबाइल मौजूद है। अब सिर्फ लोकेटर हमारे साथ साथ चलेंगे, आप सफदर हमारे साथ साथ मूव ऑन होंगे ताकि बंदा अगर आगे पीछे होता है तो। नदीम भाई लोकेटर तो रेडी, अब क्या कह रहे हैं? बिल्कुल तैयार है। अब हम गाड़ी में बैठते हैं ठीक है। और वहाँ जाके फौरन जाके उसको देखते हैं, बंदे को चेक करते हैं। पार्क का कौन है ना, हम अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ते हैं, हम आपको आहिस्ता सा फॉलो करते हैं पैदल, ठीक है? प्लीज़ मैं लोकेटर को साथ आगे बढ़ता हूँ। गली का कोना है ना, ठीक है? अच्छा जी, ये ले लिया गया है और ये कार्रवाई है। क्या नाम क्या तुम्हारा? इमरान। इमरान नाम है। चलो ठीक ठीक बैठा उसकी गाड़ी। अच्छा जी, ये एक बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई है। और ये इसको CI साइड हाँ बिल्कुल, इसको लेके जाएंगे दफ्तर, जाके इंट्रोगेट करेंगे। बाकी जो भी मालूमात है फिर आपको बताएंगे। आप लोग साथ साथ आपके आगे मूव ऑन कर रहे बस ठीक हैं है। आगे की तरफ, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई देखने में आई है। और अभी SIU की टीम ने जिस तरह बंदे को लिया है, इमरान नामी, मैंने बाकायदा पूछा है लाइव कि आपका नाम क्या है, तो उसने तो नाम बताया इमरान। और ये इमरान वही है जो सस्पेक्ट है आमिर मर्डर केस में। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह मैं कहूँगा कि जियो फेंसिंग के ज़रिए, यहाँ आप कह लो इसको, मैं जिस तरह लोकेटर एक ऑन करके एक बंदे को ट्रेस किया जाता है, ये बिल्कुल उसी तरह इस वक्त लिया गया है इमरान को। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि CIA की टीम जिस तरह मुस्तनद तरीके से काम करती है, मजबूत तरीके से, ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और अब इसको हम मुंतकिल कर रहे हैं CIA सेंटर। अच्छा जी, ये इमरान को हम लेके आ चुके हैं, पहले सस्पेक्ट हैं ये इमरान। ये इमरान है, ठीक, जैसे अभी आप वहाँ से लेकर आए, पाक तब्दील से लेकर आए। मतलब इसकी निशानदेही इसी तरह हुई है, इसको पहला हाँ ये पहला सस्पेक्ट है। इंशाल्लाह इससे आगे भी चलेंगे, जो भी इंट्रोगेशन होगी आपको फिर बताते हैं।
आमिर मर्डर केस में पहला सस्पेक्ट का जो मर्डर जिसके हवाले से कहा जा रहा है इमरान, उसको ले लिया गया है। देखते हैं क्या आगे बातचीत हो रही है। जी सेंट्रल जेल में पहुंच चुके। जिस तरह पहली कार्रवाई आपने देखी थी, इमरान को जब अरेस्ट किया गया था उस वक्त के बाद अब जो है एक और का इंकशाफ हुआ है, और वो इंकशाफ में कहूँगा इमरान के बाद जो हमारे पास इंकशाफ हुआ है वो सुभान नाम है। वो सुभान फिरोज़ का इंकशाफ हुआ है। उसने दौरान इंट्रोगेशन बताया कि जी एक मुलजिम जो है वो पहले ही जेल के अंदर है। तो अभी कोर्ट से जो लेटर आप लिखे हैं वो क्या लिया, तो लिहाजा उसकी जो है इंट्रोगेशन भी मैंने करनी है और इसकी गिरफ्तारी भी मैंने डाल दी है। शायद हम लोग कैमरे अंदर नहीं लेके जा सकेंगे, लेकिन हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ इतना जानने के लिए कि सुभान की शनाख्त कंफर्म हो चुकी है। सुभान की शनाख्त तो बिल्कुल मकतूल ही करेगा। ठीक है, आपने लेटर जमा कराया है कि एक बार हमें इंट्रोगेट करना है। इंट्रोगेट करना है। जज साहब से मैंने जो लेटर लिए उसको इंट्रोगेट करना है। अगर वो इस केस में हुआ तो इंशाल्लाह उसको जो है उसमें गिरफ्तारी डालूंगा उसकी। 20 नवंबर, 1 दिसंबर, आज 4 दिसंबर। आज 4 दिसंबर को हम सुभान तक भी पहुंच गए। ये यकीन करें 1.5-1.25 महीने की हमारी ये काविश है, और आज मैं ये 13वां-14वां दिन में कहूँगा इस पूरे आधे महीने की हमारी काविश है। एक बड़ी काविश होगी कि ये वही शख्स हो जो आमिर के मर्डर में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल इंशाल्लाह ये वही होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे बिल्कुल इसको आपने क्या नोट किया? इमरान ने कंफर्म किया कि वही है। कंफर्म कर दिया इसको, और हमारे पास एक सीआरओ का रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक हमने ये कंफर्म हो गया कि ये वही है। हम कैमरे अंदर नहीं लेके जा सकेंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है कि मुझे इनके साथ जाने की। और मैं यहाँ फिर बता दूँ कि इमरान मसला नहीं है कराची में। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब कभी किसी का मर्डर हो ना, तो मर्डर का मतलब ये ना हो कि हम सिर्फ दिखा के और सिर्फ मलहाल करके या उनकी फैमिली को दिखा के चले जाएँ। हम आखिर वक्त तक जाएंगे। एक बार फिर CIA सेंटर में SIU जो टीम है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ SSP साहब कि आपने नदीम जैसे लोग तैनात किए हैं और ज़बरदस्त किस्म का काम दे जाए। चलते थे नदीम में आगे। अंदर हम गए थे और लेटर जमा हो चुका है। अब मैं नदीम भाई अंदर तो ऑफिशियली काम हुआ है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि ऑफिशियली आप जो गुफ्तगू कर रहे थे मैंने सुनना चाहता हूँ कि जो देख रहे नाज़रीन उनको आपने क्या जमा करवाया और क्या आपकी बात हुई अंदर जेल खाने में? हमारे पास परमिशन लेटर होता है जो हम अदालत से लेते हैं। वो अदालत से हमने परमिशन लेटर लिया मुलजिम के इंट्रोगेट के लिए। मुलजिम को वहाँ पर मैंने इंट्रोगेट किया और मुलजिम जो है इस चीज़ का इंकशाफ करता है कि इस वारदात में मैं शरीक था।
तो लिहाजा अदालत से जो है इसका पीओ लेटर जारी किया जाएगा और इंशाल्लाह हम इसकी शनाख्त करवाएंगे। हमने फुटेज देखी थी, 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक का नाम इमरान आ गया, एक का नाम सुबान आ गया। इमरान ने किसका, तीसरे का क्या नाम लिया था? हमने तीसरे का जो नाम लिया है वो इसका बेसिकली भाई है, सुबान फिरोज़ का, उसका नाम है वकास, ठीक है ना। तो मजीद उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, इन दो की शनाख्त पलट होती है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम उसकी भी कोशिश करेंगे, उसे भी इंशाल्लाह गिरफ्तार। चाहे एक दिन और लगे, ये फिर मैं कहूँगा कि ये पूरा प्रोग्राम टुकड़ों में ज़रूर है, लेकिन ये टुकड़ों की तरह जब मैं जोड़ूंगा तो आप यकीन जाने कि ये मेहनत आपको दिखेगी, वो SIU की मेहनत आपको दिखेगी, आपको CIA सेंटर में उन लोगों की मेहनत दिखेगी जिन्होंने आज मिलकर जियो फेंसिंग के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए उन लोगों को पकड़ लिया कि जो लोग इस फुटेज में आप सेकंड विंडो के ऊपर देख रहे होंगे कि किस तरह आमिर को कत्ल किया गया है एक बाइक छीनने पर, एक 20,000 रुपये के लिए और साथ में एक मोबाइल फ़ोन। ये 3 चीज़ों के लिए इस दुनिया से एक इंसान चला गया। मैं SIU की टीम, SSP साहब, आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 2 लोग तो कैफे किरदार तक अब पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। देखना ये है कि तीसरे को कब तक हम पकड़ते हैं। अगेन शुक्रिया। इक्कीस दिसंबर का हूँ या आखिरी और फाइनल राउंड का हूँ, एक वादा किया गया SSP शोएब मेमन की जानिब से, उनकी टास्क फोर्स की जानिब से कि हम मिलके एक केस को हल करेंगे। केस क्या? एक दुनिया से जान चली गई। जिम्मेदार कौन थे, वजह क्या थी? पूरे प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया। पहला शख्स इमरान नामी को गिरफ्तार किया गया। दूसरा, अगर मैं कहूँ सुभान, तो वो ऑलरेडी जेल में मौजूद था। तीसरा आज, जिसके लिए मुझे आज एक बार फिर नदीम की कॉल आई। नदीम वो शख्स है जो एक बेहतरीन किस्म का वो इंसान जिसने अपनी जी जान लगा के इस केस को हल किया। मैं SSP साहब, IG साहब, आप सबसे मुखातिब होकर एक बात कहूँगा कि जब मैं ये कहता हूँ कि हमारी पुलिस सो रही है, तो यकीन जाने मैं आज कहूँगा कि पूरा 1 महीना लगा। 18 नवंबर से एक बात शुरू हुई, एक मर्डर हुआ। 20 नवंबर को SIU के ऑफिस में CIE में बैठ के वो टीम तश्कील दी गई जिसमें मैं उनके साथ शामिल था। एक्सपोज करना मकसद नहीं था। आज दिल से खुशी है कि 2 लोग जेल रवाना हो चुके। अब एक शख्स बाकी है, एक कातिल बाकी है। आज मुझे फ़ोन आया तो रात के इस पहर में नदीम ने सिर्फ मुझे 10 मिनट का टाइम दिया और मैंने कहा नदीम भाई मैं लाजमी पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है ये दिखाना, क्योंकि मैं कहता हूँ नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने। तो आज उस तीसरे शख्स को बेनकाब करके मेरा दिल चैन की सांस लेगा। और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी राउंड का हूँ, फाइनल राउंड का हूँ, या वो 19 या 18 नवंबर का हूँ जब हम मिले, और आज फर्स्ट को मिले, फोर्थ को मिले, आज 21 दिसंबर को मिल रहे हैं। इंशाल्लाह आप बिल्कुल पुल उम्मीद मेरी तरफ से भी और मेरी टीम की तरफ से भी। ज़मीर मुतमईन है इस वक्त? ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है। मेरी टीम बिल्कुल हर तरीके से टेक्निकल ब्रांच मेरे साथ, आप मेरे साथ हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह आज हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी हमें पास आखिरी मुजरिम भी कैफे किरदार तक पहुँचेगा, ठीक है ना। और अब हमारे पास जो लोकेशन आ रही है DH कुरंगी रोड की लोकेशन आ रही है, इंशाल्लाह अब हम वहाँ चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, लेकिन कुछ 1-2 जुमले हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीना लग के हमने और आपने काम किया? क्या मैं आपके साथ, आप मुझसे मुतमईन है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल हम आपसे मुतमईन हैं और आपको भी इंशाल्लाह मैं मुतमईन करूँगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि पुलिस काम नहीं करती, तो आज मैं ही कहता हूँ जो आपने मुझसे कहा था कि बोलना, पुलिस काम करती है, सिर्फ पावर देने की ज़रूरत है। और पावर, IG साहब एक बार फिर कहूँगा कि शोएब मेमन जैसे SSP को जब आपने बिठाया, यकीन करें दिल से कह रहा हूँ, मज़ा आया। 1 महीना लगाया, ना ये बैठे ना इन्होंने हमें बैठने दिया, और आज फाइनल राउंड है। टेक्निकल डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को नदीम भाई ने तैनात किया है, और नदीम भाई कह रहे हैं कि आए देखते हैं उनकी लोकेशन कहाँ की आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पहुँची कहानी?
भाई ये अभी इसकी लोकेशन ली है और ये आ रही है गोल मार्ग कुरंगी DHA रोड। गोल्ड मार्क जी DHA में कोई इशू नहीं आएगा हमें पहुंचने नहीं, हमें वहाँ कोई इशू नहीं आएगा, मेन रोड है। और जहाँ भी लोकेशन आएगी इंशाल्लां वहाँ हम कोशिश करेंगे, इसको लेंगे इंशाल्लां। तीसरे अभी तक वो ये शख्स वहीं पर है। जी ये वहीं मार्केट के करीब ही है। ये सर्विस रोड है, इसके साथ एक गली उधर की आ रही है, टावर्स का गोल मार्ग के पीछे वाली साइड पे लगा हुआ है। ये यहीं कहीं बैठा हुआ है। तो चलते हैं नदीम भाई, एक बार फिर एक टारगेट बेस, एक बार फिर कहूँगा नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने आ रही है SSP की टीम और नदीम भाई इंशाल्लाह। प्रोग्राम का आगाज कहूँ या इख्तिताम कहूँ, दिल मुतमईन है। तीसरा मुजरिम कैफे किरदार तक पहुँचेगा, दिल मुतमईन होगा। अच्छा जी, हम लोग कोरंगी रोड पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे उन्होंने गाड़ी रुकवाई है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी नदीम भाई इसका जी लोकेशन बस लोकेशन आ रही है गोल्ड मार्क की, ठीक है ना। इंशाल्लाह जो है बस मूव करते हैं। और आपके बंदा बिल्कुल बंदा हमारा वहाँ मौजूद है, बिल्कुल जो भी लोकेशन है, जो भी चीज़ है इंशाल्लाह बिल्कुल फाइनल है। फाइनल कहाँ से क्या कह रहे हो? सर ये इसकी लोकेशन वहीं की एजिट आ रही है, स्टिल 8 नंबर 8 आ रही है। यही है ना? जी ये 8 नंबर आ रहा है, स्ट्रीट नंबर 8 सर्विस रोड। ये सर्विस रोड पे हम खड़े हुए हम लोग ये हैं। खड़े जी हैं। सर्विस रोड पे हम खड़े हुए हैं। हमारे से आधे किलोमीटर भी दूर नहीं है। नहीं 5 या 7 मिनट की ड्राइव पे। ठीक है, एक बार फिर इंशाल्लाह ये आखिरी बिल्कुल ये आप कैफे के साथ तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये तीसरा शख्स ले लिया गया है। ले लिया गया। ये तीसरा नाम इसका है वकास नाम, जो हमारे पास जो गिरफ्तार मुलजिम है, ये तीसरा मुलजिम है हमारे पास वकास, ठीक सही है। है। बाकी हम इसको लेके चलते हैं, उसके बाद जो भी इंट्रोगेट करेंगे इंशाल्लाह वहीं। चलते हैं वहीं पे। ये हमारी कार्रवाई थर्ड हो चुकी है, निकलते आते पॉइंट से निकलते। अच्छा जी, ये तीसरा शख्स जो मुजरिम था आमिर का मर्डर केस में, उसको भी ले लिया गया है और इस वक्त आमिर मर्डर केस में तीसरा सस्पेक्ट आज पुलिस की गिरफ्त में। CIA की जानिब से खूबसूरत कार्रवाई। SIU की टीम की अगर मैं बात करूं नदीम की, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तीनों मुजरिमों को पकड़ के कठेरे तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी ली गई थी CIA की जानिब से, वो आपके सामने। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में जो किरदार मैंने अदा किया, मैं ख़ुद नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये बात सिर्फ इतनी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने अपनी ईमानदारी से अपने हक और सच की तरह इस प्रोग्राम को आपको दिखाया और एक एक रेट जिस तरह जहाँ जहाँ हुई वो ऑन पेपर्स भी मौजूद हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई है। एक आम शहरी, जो कराची का शहरी आमिर, जो इस दुनिया से चला गया, एक सवाल अपने पीछे छोड़ गया कि क्या उसके कातिलों को कभी गिरफ्तार किया जाएगा या सिर्फ किताबों की नज़र कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन आज मैं कहूंगा और कहना पड़ेगा कि जब पुलिस काम करती है तो रिज़ल्ट ऐसे होते हैं। सिर्फ हमें अपनी पुलिस के साथ मिल के चलना चाहिए। प्रोग्राम जवाब में मैंने जो अभी तक दिखाया, हकीकत दिखाया। अब हम जा रहे हैं CIA सेंटर, जहाँ पे मैं आपको मज़ीद कार्रवाई दिखाऊंगा, मज़ीद बात करूंगा कि आखिर ये कार्रवाई होने के बाद इनके खिलाफ क्या मज़ीद कार्रवाई होगी। चलते हैं CIA सेंटर। तीसरा सस्पेक्ट को भी लेके CIA सेंटर आ चुके हैं और अब बात ये कि नदीम भाई, इसका नाम हमने पूछा था। इसका नाम है वकास, इसको और फिर इसकी है सनी, इसको सनी कहते हैं। तो बहुत पिदाया हाईवे, कभी यहाँ कराची आके नहीं थी। हाँ बहुत जगह दी, हर जगह इसकी लोकेशन, कभी पंजाब आती थी, कभी रावलपिंडी, कभी इधर, मगर इंशाल्लाह आज कामयाबी होगी। आए प्लीज अंदर चलो।
आज का प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, एक तवील अरसा है। कत्ल हुआ आमिर का 18 नवंबर, 20 नवंबर SIU से प्रोग्राम का आगाज़ किया और आज 21 दिसंबर प्रोग्राम का इख्तिताम हम करने जा रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। नदीम साहब, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहूँगा, आज का पूरा प्रोग्राम की अगर हम बात करें, जो नाज़रीन देख रहे हैं, क्या खुलासा करेंगे? खुलासा तो ये है कि आप मेरे साथ हमेशा से मौजूद थे। पहली गिरफ्तारी में भी, जिस वक्त हमने इमरान को गिरफ़्तार किया, इमरान को जब गिरफ़्तार करके लाए तो इमरान ने बताया कि मेरा जो दूसरा साथी वो सेंट्रल जेल कराची में मौजूद है। उसके बाद हम जब तीसरे के लिए गए तो आप फिर भी मेरे साथ थे, SSP साहब की हिदायत थी, तो लिहाजा हमने कोऑर्डिनेशन के साथ बिल्कुल तीसरा बंदा भी गिरफ़्तार किया। इंशाल्लाह अब तीनों बंदे जब गिरफ़्तार हो गए तो इनकी बाकायदा शनाख्त पेड होगी। आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो वक्त लगा 18, 20, 1, 4, 21। आज 21 तारीख को तीसरा सस्पेक्ट को जब हमने गिरफ़्तार किया, मुझे लगता है ये वाहिद वो सस्पेक्ट था जिसने सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो, हमें परेशान किया। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल, इसने हमें परेशान किया और मुख्तलिफ़ जगह पर इसकी लोकेशन वगैरह आई और आज इंशाल्लाह हमें कामयाबी हासिल हुई। आप बिल्कुल मेरे साथ हमेशा की तरह आप मेरे साथ। कराची आके ही नहीं दे रहा था शख्स जिस तरह की आज कार्रवाई है। लेकिन देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनको पूरा प्रोग्राम तो आप देखेंगे, लेकिन खुलासा इसीलिए कहा क्योंकि जो SIU तैनात किए गए थे नदीम साहब, उन्होंने अपने फ़राइज़ पूरी तरह अंजाम दिए। नदीम साहब, अगला सवाल भी आपके आगे रखता हूँ कि कहानी की अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अगर देखा जाए तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अब मकतूल की जो मोटरसाइकिल बाकी है, इंशाल्लाह उसके लिए भी हमारी कोशिश है और जारी रहेगी। इंशाल्लाह जारी रहेगी और हमें करना है, क्योंकि हमें ये बताना है। और मैं एक बार फिर यहाँ पे शोएब मेमन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। SSP CIA के अंदर मौजूद हैं, SIU पूरी टीम को वो देख रहे हैं। जिस तरह 20 तारीख को उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके हवाले टीम कर रहा हूँ, आज 21 दिसंबर को मैं कहता हूँ बाब ख़त्म अभी भी नहीं हुआ। आज भी ये बाब बाकी है और खुला रहेगा जब तक ये बाइक नहीं मिलेगी। आमिर इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया और एक अच्छा मैसेज भी छोड़ गया कि अगर आप आई विटनेस नहीं बनेंगे, और एक बात आपसे ही जानना चाहूँगा, आई विटनेस उतना कितना ज़रूरी हुआ इस, अगर मैं किरदार को देखूँ आज के, कि जिस तरह हमने कैफ़े किरदार तक लोगों को पहुँचाया है, आई विटनेस कितना ज़रूरी था? आई विटनेस बहुत ज़रूरी था और उसी के ज़रिए हमारी शनाख्त पेड होती है। दे देना मैसेज, जो आवाम आपको देख रही है उनको दें मैसेज कि अगर जब तक आप आई विटनेस नहीं बनेंगे, जब तक क्रिमिनल्स बचते रहेंगे। बिल्कुल, ये मेरा आवाम से एक मैसेज है कि इंशाल्लाह जो भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, आई विटनेस बनने की कोशिश करें। इस तरह हमारी भी मदद होती है और उन लोगों जो बेचारे जो है जिनके प्यारे चले जाते हैं, तो उन्हें भी बड़ा दुख होता है कि हमारे लिए कोई गवाही के लिए नहीं आता। तो ये अगर देख रहा हो या उसके घर वाले या होंगे तो इंशाल्लाह उन्हें भी खुशी महसूस होगी। नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ SIU टीम का कि जिन्होंने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह एक मर्डर हुआ कराची शहर में, और ये मर्डर, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन सवाल ये कि वो केसेस क्या आगे बढ़ सके, क्या बाकी केसेस की तरह आमिर का केस भी बंद कर दिया जाता? लेकिन आज कहना पड़ेगा कि जब मैं ये कहता हूँ कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, पर मैं आज कहूँगा कि पुलिस को अगर मौका मिलता है और काम करना चाहे तो ऐसे अफसरान मौजूद हैं नदीम की सूरत में, ऐसे SSP मौजूद हैं शोएब मेमन की सूरत में कि अगर काम करने पर आए तो 1 महीने के अंदर वो मसला हल भी होगा, वो ममनुआ ख़त्म भी होगा, वो कैफ़े किरदार तक भी लोग पहुँचेंगे। आज के प्रोग्राम में जवाब तो चाहिए में हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे, मैंने वो एक लम्हा कैप्चर किया। मुझे 4 दफ़ा शूट करना पड़ा, मैंने किया इसलिए कि हक़ाइक़ आवाम के सामने जाए। जो भरोसा पुलिस के लिए ख़त्म होता जा रहा है, मैं कहता हूँ कि एक बार फिर आप कोशिश करें। आमिर कोई एलीट क्लास फैमिली का लड़का नहीं था, इसी कराची शहर के एक मिडिल क्लास तबके का बच्चा था। उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी तो इस दुनिया से, वो कहते ना एक अल्फाज है हमारे पास कि लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, पीछे यादें छोड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ नदीम की सूरत में वो यादें ज़िंदा रख सकते हैं, क्योंकि लोग तो चले गए और पीछे उनके ख़िलाफ़ जो काम हुए वो कैफ़े किरदार तक SIU की टीम ने पहुँचाए। एक बार फिर IG साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि सर, जहाँ मैं तनकीद करता हूँ वहाँ हक़ाइक़ दिखाता भी हूँ, वहाँ उस चीज़ को भी एक्सपोज करता हूँ कि जो पुलिस का अच्छा चेहरा है। अपने मेज़बान अदील ख़ान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आज के प्रोग्राम में दिल से कहूँगा, एक जान गई है, कल अल्लाह को जवाब मैंने भी देना है, आपने भी देना है, क्योंकि कहा गया है कि एक इंसानियत की जान बचाना पूरी इंसानियत पे बात है, इसी तरह एक इंसान की जान जाना पूरी इंसानियत पे बात है। अपने मेज़बान अदील ख़ान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह।